हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट इंग्लिश में चैप्टर आर्टिकल्स में कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स लाइक ए, एन, द और क्रॉस, जीरो आर्टिकल। तो मित्रों, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मिस्टर मोहनलाल इज ब्लैंक ऑनरेबल पर्सन इन माय विलेज। तो यहाँ इस एग्जाम्पल फर्स्ट में हमें ऑनरेबल शब्द से पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो मित्रों, HONOURABLE, ये जो नाउन है वो एच से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर है, परंतु यहाँ इसकी जो प्रोनाउंसिएशन, जो इसका उच्चारण है वो एच से न होकर के एच साइलेंट है, ओ से इसका उच्चारण ऑनरेबल होता है। तो यहाँ ओ की साउंड एक वोवेल साउंड है और हिंदी के अंदर भी इसकी साउंड हिंदी स्वर से मिलती जुलती है। तो यहाँ इसलिए ओ यहाँ जो साउंड है वो वोवेल के होने के कारण एन आर्टिकल का प्रयोग होगा। सेकंड एग्जांपल है, ही इज वन आइड मैन। यहाँ ONE, वन, ओ यहाँ वोवेल लेटर है, परंतु इसकी साउंड है वो हिंदी में वह और वैसे वी बनता है, तो वो इसकी साउंड जो कॉन्सोनेंट से मैच करती है, इसलिए यह आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, सुनील इज ब्लैंक मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन माय क्लास। यहाँ इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और इससे पहले मोस्ट जो यूज हो रहा है वो सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाता है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, विकास इज ब्लैंक बॉय हु वॉन ए प्राइज इन माय स्कूल यस्टरडे। यहाँ हमें बॉय नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करना है। बॉय के बाद में हु, WHO, जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर, इसलिए बॉय शब्द से पहले रिलेटिव प्रोनाउन हु के कारण यहाँ बॉय से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 है, रीना इज ब्लैंक MA स्टूडेंट इन माय कॉलेज। MA एक शॉर्ट डिग्री है, एम यहाँ ए की साउंड वोवेल की साउंड देने के कारण यहाँ एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 6, वंस देयर वॉज ब्लैंक डॉग। डॉग यहाँ फर्स्ट बार नाउन आ रहा है और डी में कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसलिए इसमें ए आर्टिकल का यूज हुआ है। इसी एग्जाम्पल में आगे लिखा है, वन डे ब्लैंक डॉग वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। अगले इसी सेंटेंस में जो डॉग शब्द से पहले आर्टिकल द का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि डॉग जो एक नाउन है फिर से अगले सेंटेंस में रिपीट हुआ है। जब किसी नाउन का अगले सेंटेंस में फिर से रिपीटेशन होता है तो वहाँ आर्टिकल दी का यूज होता है। इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 7 सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने मित्रों एग्जाम्पल नंबर 6 सोल्व कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ब्लैंक रामायण इज ब्लैंक होली या रिलीजियस बुक। तो रामायण एक रिलीजियस बुक होने के कारण आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। उसके बाद में होली या रिलीजियस दोनों ही जो नाउन है उनमें एच होली में है, रिलीजियस में आर जो लेटर है दोनों ही कॉन्सोनेंट लेटर है, साउंड भी इनकी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए आर्टिकल का यूज हुआ है। नंबर 8 एग्जाम्पल में है, फिजिक्स इज ब्लैंक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट विषय से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता, इसलिए यहाँ जीरो आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। इसी सेंटेंस में डिफ़िकल्ट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ में सब्जेक्ट एक नाउन है, तो एडजेक्टिव में डिफ़िकल्ट में डी एक कॉन्सोनेंट लेटर है और इसकी साउंड हिंदी में ड की साउंड एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए आर्टिकल ए का यूज हुआ है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 9 है, सुनीता इज रीडिंग ब्लैंक इंटरेस्टिंग स्टोरी टुडे। सुनीता से पहले
जीरो आर्टिकल क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, क्योंकि प्रॉपर नाउन जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। उसके बाद में इंटरेस्टिंग में आई एक वोवेल लेटर है और इसकी साउंड इंटरेस्टिंग ई हिंदी के स्वर से मैच करती है, इसलिए आर्टिकल एन का यूज हुआ है। तो मित्रों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है। राम हैज़ मेट यूरोपियन इन मार्केट रिसेंटली। यहाँ यूरोपियन में ई जो वोवेल लेटर है एक स्वर अक्षर है, परंतु इसकी साउंड है यूरोपियन। यह जो एक हिंदी का कॉन्सोनेंट व्यंजन अक्षर की साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट हिंदी साउंड होने के कारण ए आर्टिकल का यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने आर्टिकल्स में 10 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सोल्व किए हैं। यदि सभी एग्जाम्पल यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स, धन्यवाद।